हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद देवेश में। और आज हम जो प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं अपकमिंग बैंकिंग के एग्ज़ाम को देखकर पजल का। पजल जो होता है वो प्रीलिम्स और मेंस लेवल में बैंकिंग एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। रीज़न क्या है? क्योंकि बैंकिंग के सेक्टर के अंदर प्रीलिम्स और मेंस में पजल का वेटेज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और पजल के बिना ये मान के चलिए कोई बैंक की एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है कि हम क्लियर कर पाएँ, क्योंकि सारा अधिकतर जो नंबर है हमारे पास रीजनिंग सेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा जो नंबर होते हैं वो पजल के ऊपर होते हैं। तो पजल की शुरुआत में सबसे पहले हम लोग टाइप बाय टाइप अलग अलग पजल होती है, सर्कुलर पजल होती है, स्क्वायर बेस पजल होती है। आज हम करेंगे बॉक्स पजल। बॉक्स पजल मतलब कि एक के ऊपर एक आपके पास यहाँ पर बॉक्सेस सेट होंगे, उन बॉक्सों को हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसे सेट करना रहेगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप इस वीडियो को पॉज कर कर सेल्फ खुद ट्राई कर कर देखें। अगर आपसे नहीं बनती है देन आप इसको आगे की ओर सॉल्यूशन के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या दे रखा है? 7 बॉक्सेस दे रखी है। 7 बॉक्सेस को हमें यहाँ पर सेट करना है और ये एक के ऊपर एक दे रखे हैं, अबाउ वन अनदर। ठीक है, और क्या दे रखा है हमारे पास कि लोअर मोस्ट जो शेल्फ है उसको हमने नंबर 1 दे रखा है और जो टॉप मोस्ट शेल्फ है उसको हमने 8 दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, बना लेंगे। सबसे पहले टॉप मोस्ट को उन्होंने 7 दे रखा है, तो 7 6 5 4 3 2 1। इसी तरीके से आपको पजल को बनाना रहता है शुरुआत में। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक के ऊपर एक स्टैक तैयार हो चुके हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्या दे रखा है। ओनली 2 बॉक्सेस एज बिटवीन जी एंड सी। जी और सी के बीच में 2 बॉक्सेस दे रखे हैं। वेयर आइदर ऑफ द बॉक्स इज केप्ट एट लोअर मोस्ट शेल्फ। या तो जी नीचे हो सकता है या सी नीचे हो सकता है, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदे का सौदा है। क्योंकि हमने अगर एक पर रिस्क लेकर चला और अगर वो गलत हो गया तो हमारे पास टाइम भी जाएगा, क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। इसलिए पॉसिबिलिटी लेकर चलना ज्यादा बेनिफिशियल है प्रीलिम्स एग्जाम में तो हमें। ठीक है, तो जी और सी के बीच में 2 का गैप है, तो जी और सी के बीच में 2 का गैप है। यहाँ पर भी 2 का गैप है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमने क्या दे रखा है? ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन डी एंड सी। एक बॉक्स दे रखा है डी और सी के बीच में। ठीक है, हम लिख देते हैं डी और सी के बीच में एक बॉक्स दे रखा है। ये डी है हमारा, डी और सी के बीच में एक बॉक्स दे रखा है। बोथ डी एंड जी आर केप्ट एडजेसेंट। अगर आप डी और सी को एक गैप का बॉक्स का गैप दे रखे हैं तो अगला लाइन दे रखी है हमें डी और जी जो है वो हमारे पास में बैठे होना चाहिए। देखिए, अगर मैं सी को यहाँ पर, सी यहाँ है तो डी यहाँ रख सकता हूँ, जी के पास में भी हो जाएगा। इसमें इस केस में क्या हो जाएगा मेरे पास कि सी और डी के बीच में एक का गैप है, तो सी और डी के बीच में एक का गैप है हमारा, डी यहाँ आ जाएगा और जी के पास में भी हो जाएगा। मतलब यहाँ तक कि हमारी फुलफिल हो चुकी है गाड़ी। आगे पढ़ते हैं। बॉक्स बी इज केप्ट 2 बॉक्स अबव ए। क्या बोल रखा है? बॉक्स बी जो है ए से 2 बॉक्स ऊपर है, तो ए से बोला गया है, इट मीन्स ए को भी काउंट करना है। तो ए के ऊपर ये एक बॉक्स ए, दूसरा बॉक्स ये, और बी जो है वो उसके ऊपर दे रखा है। ये लाइन कंप्लीट हो गई हमारी। आगे चलते हैं। बॉक्स ए इज केप्ट अबव जी। जी के कहीं ऊपर हमारे पास ए दे रखा है। आगे चलते हैं, हमें क्या दे रखा है? और the number of boxes kept between above E is the same number of the below F। E के ऊपर जितने बॉक्स दे रखे हैं उतने ही हमें F के नीचे देना है, इस तरीके से। तो सबसे पहले और आगे दे रखा है, क्या दे रखा है हमें कि बॉक्स E is kept above A। A के कहीं ऊपर E है। ये हमारे पास 3 सिनेरियो दे रखे हैं। अच्छा, ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये खत्म करिए, ये खत्म करते हैं। ये 3 बाकी हैं, इन तीनों को कंप्लीट करते हैं। तो इन तीनों में सबसे पहले मुझे ये वाली प्रायोरिटी ज़्यादा दिख रही है क्योंकि यहाँ पर मेरे 2 बॉक्स सेट हो रहे हैं। अब देखते हैं, अगर मैं बाई चांस, क्योंकि मुझे इससे ये समझ में आएगा कि ई हमें हमारा जो है वो इस वाली लाइन से ऊपर ही आएगा ई। तो ई जब हमारा ऊपर आएगा तो क्या हमारा ई यहाँ आ सकता है? अगर ई यहाँ आएगा तो एफ को यहाँ आना पड़ेगा, पर यहाँ तो जी है। ई यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ डी है। ई इस केस में हमारे पास यहाँ आएगा तो एफ यहाँ आ जाएगा, पर
पर जब अगर हमारा ई यहाँ आएगा तो ई के नीचे ए की कोई जगह नहीं बची, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी हो जाती है गलत। इस केस में देखते हैं, तो अगर हमारे पास एक छोड़कर ई के ऊपर एक व्यक्ति है तो एफ के नीचे भी हमारे पास एक व्यक्ति होगा। ठीक है दोस्तों, और हमें क्या बोल रखा गया है कि ई के नीचे जो है ए होना चाहिए, तो ई के नीचे ए भी आ गया, और ए के एक स्पेस छोड़कर बी होना चाहिए, ए का एक स्पेस छोड़कर बी हो गया। ये हमारी हो गई पजल सॉल्व। इसी तरीके से आपको बड़े आसानी से ये पजल सॉल्व करनी रहेगी। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे ये आंसर सही है या नहीं, चेक करते हैं। तो चेक में हमारे पास क्या है, बी ई ए जी डी एफ सी। ठीक है, तो बी ई ए डी जी डी एफ सी, तो ये पजल हमारी एग्जैक्ट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग हमारे वीडियो को प्यार दीजिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।